हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक, सभी को गुड इवनिंग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस का इम्पोर्टेंट लेसन और ये है आपका बायोलॉजी का लेसन नंबर 2 है, नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, तो इससे पहले यानी कि कल हम लोग नियंत्रण एवं समन्वय का पार्ट 1 पढ़े थे और आज पढ़ेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग 40 क्वेश्चन पढ़े थे और पार्ट 2 में भी 40 इंपॉर्टेंट सवाल पढ़ेंगे। कुल टोटल 80 सवाल होंगे। 80 सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है। ठीक है, तो इन सारे सवाल को आप एक एक करके पढ़िए और फिर जब आपका प्रैक्टिस सेट चलेगा तो उसमें सारा सवाल मिक्स रहेगा और इसके अलावा और भी जो सवाल आएंगे वो भी आपको दिखेगा। इन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम अगर जो नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे ऐप पे ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे सर्च कीजिए ए ऑनलाइन सॉल्यूशन और लास्ट में लिखेंगे 2021, तो एक ग्रुप आ जाएगा, उसमें ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, आपको सभी का यानी कि ऑब्जेक्टिव सवाल का जितना भी रहेगा सभी का पीडीएफ मिलेगा। चलिए मिलता हूँ आप में। देखिए सवाल नंबर क्या बोलता है फर्स्ट में। देखिए सवाल फर्स्ट क्या बोलता है, जड़ का अधोगामी वृद्धि है। जड़ का अधोगामी वृद्धि है। तो ये सवाल फर्स्ट है और फर्स्ट से हम लोग 40 तक पढ़ चुके हैं। ओके, तो सवाल हम लोग 41 से पढ़ने वाले। आइए सवाल नंबर 41 से शुरू करेंगे। फिलहाल कल हम इसको पढ़ चुके थे तो मैं थोड़ा सा स्किप कर लेता हूँ इसको। सवाल नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं इसको। आइए सवाल नंबर 41 हो गया। ओके, चलिए सवाल 41 यहाँ पे शुरू है, बिकॉज 1 से लेकर 40 हम लोग पढ़ चुके हैं। 41 देखिए, ऑक्सीजन पौधों में कहाँ संश्लेषित होते हैं? ऑक्सीजन पौधों में कहाँ संश्लेषित होते हैं? ठीक है, पररोह के अभ्र भाग में, जड़ के अभ्र भाग में, पत्तियों में या इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्सीजन जो कि पादप हार्मोन है और पौधों में कहाँ संश्लेषित होते हैं? तो 41 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका पररोह के अग्रभाग में। आंसर क्या होगा? ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग को भी इसका आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए। कमेंट जरूर कीजिए, आंसर जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड सवाल देखिए, यह पौधों के तनों की लंबाई में वृद्धि करता है। कौन इनमें से कौन है जो पौधों के तनों की लंबाई में वृद्धि करता है? ऑक्सीजन, जिब्रेलिन या इनमें से कोई नहीं या साइटोकाइनिन। तो एक तो जानते हैं जी, जिब्रेलिन पढ़े हैं पिछले वीडियो में, जो पौधों की लंबाई को वृद्धि करता है, लेकिन ऑक्सीजन भी है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन जो है सी राइट आंसर होगा। ऑक्सीजन और जिब्रेलिन दोनों जो है पौधों के तनों की लंबाई में वृद्धि करता है। आंसर क्या होगा हमारा? सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए 43 नंबर सवाल क्या बोलता है, इस हार्मोन के प्रभाव से पत्तियां मुरझा जाती है। इनमें से कौन है, जो चारों में से कौन है जिनके कारण जो है पत्तियां मुरझा जाती है? ऑक्सीजन है या जिब्रेलिन्स है या साइटोकाइनिन है या एब्सिसिक एसिड है, यानी कि एब्सिसिक अम्ल भी इसको बोलते हैं। तो इन चारों में से कौन है जो जिसके कारण जो है पत्तियां मुरझा जाती हैं? ओके, तो 43 का राइट आंसर क्या होगा? 43 का राइट आंसर ऑप्शन हमारा डी होगा, एब्सिसिक एसिड। क्या होगा? एब्सिसिक एसिड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, एब्सिसिक एसिड के कारण हार्मोन, एब्सिसिक एसिड एक हार्मोन है जिसके कारण पत्तियां जो है मुरझा जाती हैं। ठीक है, 44 सवाल देखें, कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन को बढ़ा देता है? ओके, हृदय की धड़कन को बढ़ा देता है। चलिए, यानी कि जो आप दौड़ते हैं, कभी कुछ सुन लेते हैं डरावना चीज़, तो क्या होता है? धड़कन जो है धक धक होना बढ़ जाता है। जिस आप जानते हैं एक मिनट में 72 बार लगभग धड़कता है, लेकिन जैसे ही आप दौड़ते हैं तो स्पीड हो जाता है धड़कने, या तो कुछ और सुनते हैं तो धड़कन स्पीड हो जाता है। तो कौन इनमें से हार्मोन जो हृदय की धड़कन को बढ़ा देता है? एड्रेनलिन, इंसुलिन या थायरोक्सिन या इनमें से कोई नहीं। तो 44 का आंसर क्या होगा? एड्रेनलिन। आंसर क्या होगा हमारा? एड्रेनलिन यहाँ पे राइट आंसर होगा। एड्रेनलिन के कारण ही हृदय की धड़कन जो है बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 45 सवाल देखिए, पादप हार्मोन का उदाहरण है। इनमें से कौन है जो पादप हार्मोन यानी कि पेड़ पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन है? पेप्सिन, एड्रेनलिन, ऑक्सीजन, टेस्टोस्टेरॉन। तो आई थिंक आप तो इसका आंसर इजी से बता दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। बहुत इजी सवाल है। अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे पादप हार्मोन में जिब्रेलिन और ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन या ऑक्सिन उसी को बोलते हैं। ठीक है, कहीं पे ऑक्सीजन कहीं पे ऑक्सीजन लिखा जाता है, यानी कि आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? सी राइट आंसर हो जाएगा जी। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 46 सवाल है, यह हार्मोन पौधों में कोशिका विभाजन को रोकता है। यह हार्मोन पौधों में कोशिका विभाजन को रोकता है। कौन हार्मोन है जो कोशिका के विभाजन यानी कि विभाजन मतलब बंटवारा से रोक देता है? एब्सिसिक एसिड, एथिलीन या ऑक्सीजन या साइटोकाइनिन।
तो 46 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड यहाँ पे राइट आंसर होगा, जो पौधों में कोशिका जो होती है उसको विभाजन से क्या करता है? रोक देता है। आंसर हमारा ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट 47 सवाल यहाँ देख लीजिए। 47 क्या बोलता है? पौधों में कोशिका दीर्घन इस हार्मोन की मदद से होता है। किस हार्मोन की मदद से कोशिका दीर्घन होता है, यानी कि बढ़ता है? ठीक है, ऑक्सिन या जिब्रेलिन या एथिलीन या ए और बी दोनों। तो एक पहले तो हम लोग देखिए, कोशिका बढ़ना का मतलब क्या हुआ? कोशिका बढ़ रहा, मतलब कि एक कोशिका टूट के दूसरा कोशिका बन गया, दूसरा टूट के तीसरा बन गया, इस तरह से बढ़ेगा तो पौधा भी इस तरह से वृद्धि हो जाएगा। जिस तरह से एक छोटा नन्हा सा पौधा होता है तो देखते हैं वो आगे चल के बड़ा हो जाता है। तो इसका मतलब कोशिका विभाजन हो रहा, दीर्घन मतलब बढ़ रहा। तो जाहिर सी बात यहाँ पे दो है जो कि पौधों की वृद्धि करने में मदद करता है, और वो कौन कौन है? ऑक्सिन और जिब्रेलिन दोनों है। अभी तुरंत पढ़े तो आंसर हमारा क्या होगा? डी हो जाएगा। तो सवाल एक ही है, यानी कि है ना, सवाल एक ही है लेकिन आपको घुमा घुमा करके पूछा जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, घबराइएगा नहीं इस ऐसा सवाल से। चलिए नेक्स्ट 48 सवाल है। उच्च स्तर के जीवों में विकसित तंत्रिका तंत्र होता है। उच्च स्तर के मतलब समझ रहे हैं? मनुष्य लोग, जो उच्च स्तर जीव तो जंतु बहुत सारे हैं, मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, पंछी हो गया, बहुत सारे हैं, जल जीव है भी। तो उच्च स्तर के जीव यानी कि मानव, समझे? उच्च स्तर का मतलब मानव में विकसित तंत्रिका तंत्र कौन कौन से हैं? मस्तिष्क, स्पाइनल कोड है, तंत्रिकाएं हैं, या इनमें से सभी? तो बिल्कुल इसका राइट होगा, आंसर हमारा डी राइट होगा, इनमें से सभी। यानी कि जो उच्च स्तर के जो जीव होते हैं उसमें मस्तिष्क भी होता है, और फिर स्पाइनल कोड भी होता है, और फिर उसमें तंत्रिकाएं भी होती हैं। तो विकसित होता है, यानी कि क्या बोला? विकसित, अविकसित नहीं बोला, विकसित यानी कि परिपूर्ण होता है, पूरी तरीके से विकसित होता है। आंसर हमारा क्या होगा? डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 49 सवाल है। यह हार्मोन गैस के रूप में पाया जाता है। इनमें से कौन हार्मोन है जो गैसों के रूप में पाया जाता है? साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन या एथिलीन? तो यहाँ पे देखा जाए तो जो गैस के रूप में पाया था वो कौन हार्मोन है? तो 49 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी करेक्ट आंसर होगा, एथिलीन। एथिलीन, मिथिलीन इस तरह पढ़ेंगे, एसिटिलीन भी पढ़ते हैं। तो ये सभी गैस के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो कौन हार्मोन है? एथिलीन। एथिलीन एक हार्मोन गैस है जो हार्मोन गैस के रूप में पाया जाता है। तो आंसर हमारा क्या होगा? डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट 50 नंबर सवाल देखिए क्या बोलता है जी। भागते या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है? जब हम भागते हैं या दौड़ते हैं तो कौन सा हार्मोन जो है सक्रिय होता है, यानी कि एक्टिव हो जाता है? कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन, या तो इंसुलिन, या एड्रेनलिन, या इनमें से कोई नहीं? तो 50 का आंसर क्या होगा? एड्रेनलिन यहाँ पे राइट होगा। एड्रेनलिन है एक हार्मोन है, जब हम दौड़ते हैं या भागते हैं तो हमारा एड्रेनलिन हार्मोन जो है एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट 51 सवाल है। बच्चों की शारीरिक वृद्धि में, यानी कि जो बच्चों की जो शारीरिक वृद्धि होती है, वृद्धि में कौन इस हार्मोन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? यानी कि इनमें से कौन सी हार्मोन है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बच्चों की शारीरिक वृद्धि में? वृद्धि हार्मोन, थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन, इंसुलिन? तो ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन से पता चल गया वृद्धि हार्मोन का मतलब वृद्धि करने वाला हार्मोन है। तो आंसर हमारा क्या होगा? ए राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। ए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वृद्धि हार्मोन ही होता है जो बच्चों के शरीर को वृद्धि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए जो है राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट 52 नंबर सवाल देखिए। यह ग्रंथि, तो जो बाद में जोड़ रहा है ऐसा मत समझिएगा कि 52 यानी कि 1 से लेकर 52 तक पढ़ा दे, नहीं, मैं 41 से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, 41 से पढ़ा रहा हूँ, 40 सवाल पहले पढ़ा चुका हूँ पिछला वीडियो में, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जा करके देखिएगा। तो साइंस लिखा रहेगा, साइंस में खोलेंगे तो पूरा प्लेलिस्ट खुल जाएगा। ठीक है, यह ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करती है, यानी कि इनमें से कौन ग्रंथि है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करता है? ओके, कंट्रोल करता है। थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, एड्रेनलिन ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। तो 52 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, पिट्यूटरी ग्रंथि। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जो अंतःस्रावी ग्रंथि को कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि का बहुत सारा काम है, आपके बॉडी को भी नियंत्रण करता है ना, आपको बॉडी के ताप को भी नियंत्रण करता है पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, ये भी याद रखिए। और इसका दूसरा नाम पीयूष ग्रंथि भी, क्या है? पीयूष ग्रंथि भी ये नाम है, तो ये भी याद रखेंगे, पीयूष ग्रंथि भी इसका नाम है। चलिए, और ये आपको पता है बहुत छोटा होता है, छोटा सा होता है, और जो हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। नेक्स्ट है 53। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, अग्नाशय, अंडाशय या एड्रीनल? सबसे बड़ी ग्रंथि बोला जाए तो इसका आंसर क्या होगा? लीवर यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑप्शन हमारा क्या है?
ए जो है राइट आंसर हो जाएगा जी, क्योंकि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, लीवर है। लेकिन सवाल आपको पूछ दिया जाए कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो क्या हो जाएगा, अग्नाशय यहाँ पे फिर आंसर होगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी इस क्वेश्चन का आंसर लीवर जो है राइट होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, 54 नंबर सवाल देखिए क्या बोलता है, किस खाद है ना, किस खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है, यानी कि कौन सा खाद्य पदार्थ है जिससे हमें अच्छे मात्रा में पूर्ण रूप से आयोडीन प्राप्त होता है। चीनी, चावल, नमक, तो ये तो सबसे इजी सवाल है, मेरे ख्याल से इसको कोई गलती नहीं करेंगे बताने में। ठीक है, तो 54 का आंसर क्या होगा, बिल्कुल सी राइट आंसर होगा। नमक है, क्योंकि नमक में ही आयोडीन पाया जाता है और हमारे खाद्य पदार्थ में उचित रूप से मिला होता है, तो आयोडीन हमारा यानी कि राइट आंसर क्या होगा, सी जो है करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि नमक में ही आयोडीन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट 55 सवाल देखिए क्या बोलता है, तंत्रिका तंत्र से प्राप्त सूचना के अनुसार अनुक्रिया करने वाला अंग, यानी कि जब तंत्रिका तंत्र से सूचना प्राप्त होता है तो वो कौन सा अंग है जो अनुक्रिया यानी कि उसके प्रति जो है क्रिया करने लगता है। ठीक है, अभिवाही अंग, ग्राही अंग या लक्ष्य अंग या इनमें से कोई नहीं। तो 55 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, आंसर हमारा ए राइट होगा। अभिवाही अंग क्या होगा, अभिवाही अंग यहाँ पे राइट आंसर होगा। तंत्रिका तंत्र से प्राप्त सूचना के अनुसार अनुक्रिया करने वाला अंग कौन है, अभिवाही अंग, आंसर हमारा ए राइट होगा। नेक्स्ट 56 सवाल है, सूचनाओं और चेतना का भंडारण इस अंग में होता है, यानी इनमें से कौन है जो सूचना और चेतना यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आपके बॉडी का रहता है, जो चेतना मतलब जो आप सोच रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, तो कहाँ रहता है, आंख में, अभिवाही अंग में या मस्तिष्क में, या इनमें से कोई नहीं। तो 56 नंबर भी सवाल आई थिंक इजी ही सवाल है, कोई हार्ड सवाल है, जाहिर सी बात तो मस्तिष्क में ही रहेगा। ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट यहाँ पे 57 नंबर सवाल देखिए, किशोर अवस्था बोलते हैं जी 12 से लेकर 18 साल के जिसका उम्र होता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, है ना, 12 साल यानी कि 12 से 18 के बीच जो उम्र है वो किशोर अवस्था होता है। तो किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन या थायरोक्सिन या ए बी दोनों। तो बिल्कुल 57 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा डी राइट होगा, ए और बी, यानी कि टेस्टोस्टेरोन भी और एस्ट्रोजन भी। तो टेस्टोस्टेरोन जो है ये बॉयज में पाया जाता है, यानी कि पुरुषों में पाया जाता है, और एस्ट्रोजन जो है महिलाओं में पाया जाता है। तो ये दोनों हार्मोन कब स्रावित होता है, जब आप किशोर अवस्था हो जाते हैं, यानी कि 12 से लेकर 18 साल के होते हैं, तब ये दोनों हार्मोन स्रावित होते हैं आपके बॉडी से। ठीक है, नेक्स्ट 58 सवाल है, मस्तिष्क का कौन सा भाग बड़ा है, सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, सेरेबेलम और इनमें से कोई नहीं। 58 का जो राइट आंसर होगा परम मस्तिष्क, क्या होगा आंसर, ए जो है राइट आंसर होगा। परम मस्तिष्क को सेरेब्रम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेरेब्रम या सेरिब्रम भी बोलते हैं, सेरिब्रम। सेरिब्रम का मतलब परम मस्तिष्क और सेरिबेलम का मतलब अनुमस्तिष्क, क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं अनुमस्तिष्क। तो देखते हैं कैसे कैसे ऑप्शन देता है, कभी हिंदी में कभी इंग्लिश में देता है, तो दोनों नाम याद रखना है। कुछ कुछ क्वेश्चन का कुछ वर्ड है जिसका दोनों यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों नाम याद रखना बहुत ही अहम है, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो अनुमस्तिष्क बोलते हैं सेरिबेलम को और परम मस्तिष्क बोलते हैं सेरिब्रम को। ठीक है, सबसे बड़ा भाग होता है मस्तिष्क का, और अग्र भाग भी इसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट 59 नंबर सवाल देखिए क्या बोलता है। ओके 59 सवाल देखिए क्या बोलता है, छुई मुई पौधों में की गति, जो छुई मुई जो पौधा होता है गति कैसे होता है, जब आप पौधों की जब पत्तियां छूते हैं तो पत्तियां उसका जो मुरझा जाता है। हालांकि और कोई पौधा नहीं है, लेकिन छुई मुई एक पौधा है जिसके पत्ती आप जैसे ही आपका हाथ वहाँ पे लगेगा वो पत्ती जो है वहाँ पे मुरझाया हुआ दिखेगा, मतलब ऐसा लगा कि नाराज हो गया हमसे, है ना। तो ये क्यों होता है, ऐसा क्या कारण है, जल की मात्रा में परिवर्तन या स्टार्च की मात्रा में परिवर्तन या ऊष्मा के परिवर्तन, या इनमें से कोई नहीं। तो 59 का राइट आंसर होगा जल की मात्रा में परिवर्तन। जल की मात्रा में परिवर्तन होने के कारण जो है छुई मुई पौधे में गति होता है। आंसर हमारा क्या होगा, ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 60 नंबर सवाल देखिए, यह ग्रंथि रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है, यानी कि इनमें से कौन सी ग्रंथि है जो खून में कैल्शियम समझते हैं ना, कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। पाराथायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि या एड्रीनल ग्रंथि। तो 60 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा ए राइट होगा, पैराथायराइड ग्रंथि। ठीक है, पैराथायराइड या पैराथायराइड भी कहीं कहीं लिखा रहता है। तो पैराथायराइड ग्रंथि इस तरह से याद रखें, जो पैराथायराइड ग्रंथि क्या करता है, रक्त में कैल्शियम को कंट्रोल करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 61 सवाल देखिए। 61 सवाल देखिए क्या बोलता है, मटर का पौधा बाढ़ पर
परतान की सहायता से चढ़ जाता है। बाढ़ का मतलब कोई लकड़ी वगैरह हो गया तो मटर का पौधा देखते इस तरह से ऐसे चढ़ जाएगा। ठीक, कैसे चढ़ जाता है, क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? परतान स्पर्श के लिए संवेदनशील है या परतान असंवेदनशील है या परतान ऑक्सीजन के कारण बढ़ता है या दोनों, ए और सी। तो इस तरह के जब भी सवाल आपको देखने को मिलेगा ए बी या इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी या ए बी या है ना दोनों, तो ज़्यादा करके ऑप्शन वही होता है। और फिलहाल यहाँ पे भी 61 का जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा डी ही राइट होगा, है ना। परतान स्पर्श के लिए संवेदनशील है और परतान असंवेदनशील, दोनों यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन हमारा डी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि उपस्थित होती है। थायराइड ग्रंथि कहाँ रहती है? वृक्क के पास, वृक्क के बोले तो किडनी, है ना, ट्रैकिया के पास, अमाशय के पास, इनमें से कोई नहीं। तो थायराइड ग्रंथि कहाँ उपस्थित होती है ये आपको बताना है। 62 का जो राइट आंसर होगा ट्रैकिया, ट्रैकिया के पास जो है थायराइड ग्रंथि उपस्थित होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा थायराइड ग्रंथि कहाँ पर आता है? ट्रैकिया के पास। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा इस वीडियो का। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 63 नंबर सवाल है, न्यूरॉन में केंद्रक कहाँ उपस्थित होता है? न्यूरॉन पढ़े हैं पहले, है ना। तो न्यूरॉन में केंद्रक यानी कि केंद्रक सेंट्रल जो होता है वो कहाँ उपस्थित होता है? कोशिका काव्य में, कोशिका काव्य में, एक्सॉन में, दुर्मिका में, इनमें से कोई नहीं। तो 63 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए जो है राइट आंसर होगा, कोशिका काय में। ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए राइट होगा, कोशिका काय में। न्यूरॉन में केंद्रक कहाँ होता है? कोशिका काय में। नेक्स्ट है मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करते हैं, यानी कि जब आप सूंघते हैं कोई चीज़ तो उसकी क्षमता को नियंत्रित कौन करता है? यानी कि कितना पावर आपके पास सूंघने का है ना, कितना जल्दी आप सूंघ लेते हैं या तो महसूस कर सकते हैं, तो उसको नियंत्रित कौन करता है? सेरिबेलम, घ्राणेन्द्रिय पाली और क्या है? डायएन्सेफेलन या ऑप्टिकल बल्ब। तो एक्चुअली यहाँ पे जो 64 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी राइट होगा। ठीक है, घ्राणेन्द्रिय पाली यानी कि जो अंग है हमको सूंघने के लिए तो उसको जो नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, घ्राणेन्द्रिय पाली, यहाँ पे क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट 65 नंबर सवाल है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ये हम लोग सवाल पिछले वीडियो में पढ़े थे कि ऐच्छिक यानी कि जो आप चाह रहे हैं, यानी कि आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आप मर्जी होगा तो पढ़िएगा, है ना, खेलना चाह रहे तो खेलिएगा। तो वो जो आपके अंदर बॉडी में जो गतियाँ आ जाएगी वो किस नियंत्रण कौन करता है? सेरिबेलम, थायराइड, पिट्यूटरी, ग्रंथि। तो जो सबसे बड़ा ग्रंथि होता है वही जो है कंट्रोल करता है, जो सबसे बड़ा मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है। तो आंसर हमारा क्या होगा? सेरिबेलम यानी कि पराम मस्तिष्क। क्या बोलते हैं इसको? पराम मस्तिष्क बोलते हैं। आंसर हमारा क्या होगा? बी राइट आंसर होगा, पराम मस्तिष्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 66 नंबर सवाल है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? यानी कि शरीर का जो टेम्परेचर है वो नियंत्रित कौन करता है? पिट्यूटरी ग्रंथि करता है या सेरिबेलम करता है या स्पाइनल कॉर्ड करता है या हाइपोथैलेमस करता है? तो 66 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। हाइपोथैलेमस ग्रंथि है जो कि शरीर के तापक्रम को कंट्रोल करता है कि आपका बॉडी का टेम्परेचर कितना है। और ऐसे सिंपल नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है 37 डिग्री सेल्सियस रहता है ना। जो नॉर्मल एक सामान्य आदमी के जो बॉडी का टेम्परेचर रहता है वो 37 डिग्री और ये सेल्सियस में हो गया, और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ये फ़ारेनहाइट में रहता है। तो फिलहाल ये दोनों में ज़्यादा ऑप्शन आता है, और 310 केल्विन में भी आता है कभी कभी। तो फिलहाल 37 डिग्री और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ये दोनों याद रखिएगा। ठीक है, शरीर का जो टेम्परेचर होता है इससे अगर 98.6 से बढ़ जाएगा तो आपको बुखार महसूस होगा, या 37 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा तो बुखार महसूस होगा। तो सेल्सियस में अलग है, फ़ारेनहाइट में अलग है, केल्विन में अलग अलग मान है। चलिए 67 हो गया सवाल। यहाँ पे देखिए, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है, यानी कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? ग्लूकोजन के कारण, हाँ, इंसुलिन के कारण, ग्रेस्टिन के कारण, सोमैटोस्टैटिन के कारण, यानी कि इनमें से कौन है जिसके कारण जो है ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है? तो 64 का राइट आंसर होगा इंसुलिन, क्योंकि जाहिर सी बात है इंसुलिन की कमी से ग्लूकोज होगा, तो इसीलिए उसका मात्रा भी इंसुलिन के कारण ही नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, यानी कि हर ईयर में देखा जाए तो ये सवाल आया और बहुत ईजी सवाल है। मेरे ख्याल से आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा तो जिंदगी भर नहीं भूलिएगा, है ना। ऑक्सीजन क्या है? एक हार्मोन है या वसा है, एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट है। तो ऑक्सीजन आप पता है ये पादप हार्मोन, कौन सा हार्मोन है? पादप हार्मोन, पेड़ पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन है। ये भी याद रखिएगा, ऑक्सीजन कैसा हार्मोन है? पादप हार्मोन है, पेड़ पौधों में पाए जाने वाला पादप हार्मोन है। तो आंसर हमारा क्या होगा? ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 69 सवाल देखिए, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन की गति डर को नियंत्रित करता है? डर नहीं हो, दर, ठीक है,
यानी कि मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो हृदय स्पंदन यानी कि जो हृदय धड़कता है, और श्वसन गति यानी कि जो सांस लेते हैं, वो जो उसका रेट है, कितना मिनट में कितना सेकंड में आपका श्वसन की गति होगा, उसको दर को नियंत्रित करता है, कौन इसमें है? सेरिबेलम, मेडुला सेरिबेलम या डायनसेफ्लॉन 69 का जो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन हमारा क्या होगा? मेडुला, यहाँ पे राइट आंसर मेडुला। ठीक है, मेडुला जो है हृदय के स्पंदन और श्वसन की गति के दर को क्या करता है? कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है निश्चल कणिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो यहाँ पे देखना ऑप्शन में निश्चल कणिकाएं कहाँ पाई जाती है? साइटोन में, एक्सॉन में, सूत्र युग्मन गांठ में या सिनेप्स में? तो 70 का जो राइट आंसर होगा, बिल्कुल 70 का आंसर साइटोन यहाँ पे राइट होगा। साइटोन में है ना निश्चल कणिकाएं पाई जाती है। तो ये सारे सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 10 सवाल और बच रहे हैं, पढ़ लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें से इतना सवाल अगर आप पढ़ेंगे इस लेसन से तो इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, लेकिन मैं आपको ऑब्जेक्टिव में गारंटी कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा करा दूंगा। ठीक है, अभी तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर करा रहा हूँ, लेसन वाइज करा रहा हूँ, आपका रोज लाइव क्लास चल रहा है, उसमें भी आपको रैंडमली ऑब्जेक्टिव सवाल देखने को मिल रहे हैं। जैसे ही ये खत्म होगा सीरीज, मैं ऑब्जेक्टिव का एक मिसलेनियस सीरीज स्टार्ट करूंगा जहां तहां से, है ना, जिसमें कम से कम बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल रहेंगे, और फिर आपका मॉडल सेट भी शुरू करेंगे। ठीक है, सितंबर के आसपास से, जिसमें जिस तरह से एग्जाम में सवाल आते हैं उतने ही सवाल रहेगा, और आपको टाइम भी दिया जाएगा, उतने से बनाना है। ठीक है, चलिए 61 सवाल है, 71 है। दोनों सेरिब्रम बरल लिखो, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम करता है। तो सेरिब्रल अलग है, सेरिब्रम मत समझिएगा, या सेरिब्रम या सेरिब्रल मत समझिएगा, ये सेरिब्रल है। हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम कौन करता है? कॉर्पस कैलोसम या टेम्पोरल लोब या पैराटाइल लोब या ऑक्सीपिटल लोब? तो 71 का जो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन होगा कॉर्पस कैलोसम। ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट 72 है अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? ये भी सवाल हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अनैच्छिक मतलब जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि हृदय धड़क रहा है, हम इसको रोक भी नहीं सकते हैं ना, जबकि कोई चीज़ देखते तो मुंह में पानी आ जाता है या लार आ जाता है, इसको हम रोक नहीं सकते। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं अनैच्छिक क्रिया। जब आपके बॉडी कट जाता है तो खून निकलने लगेगा, आप चाह के भी उसको रोक नहीं पाएंगे, मतलब हाथ लगाएंगे तो रुकेगा, लेकिन जैसे कटेगा आप सोच लिए रुक जाए तो नहीं रुकेगा, वो बहेगा ही बहेगा, तो आपको हाथ लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है? सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा या ऑप्टिक पाली या इनमें से सभी? तो 72 का जो राइट आंसर होगा मेडुला ऑब्लांगेटा यहाँ पे टा होगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, मेडुला ऑब्लांगेटा यहाँ पे राइट होगा, जो कि अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल करता है। ठीक है, और ऐच्छिक क्रिया को कौन करता है? सेरिब्रम करता है ऐच्छिक क्रिया को। चलिए नेक्स्ट 73 नंबर सवाल है हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया? हार्मोन जो शब्द हो, वो हार्मोन को किसने नामकरण, यानी कि हार्मोन जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो बोलते हैं, उसका नाम किसने दिया? हार्मोन बेलिस एवं स्टर्लिंग ने, अरस्तु ने, रॉबर्ट ब्राउन ने या पोर्टर ने? चलिए, तो 73 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा ए होगा, बेलिस और स्टर्लिंग। ओके, ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे 74 नंबर सवाल है गर्भवती महिलाओं मतलब समझते हैं कि प्रसव के आखिरी समय में कौन सा हार्मोन दिया जाता है? ठीक है, गर्भवती महिलाओं के प्रसव के आखिरी समय में कौन सा हार्मोन दिया जाता है, उसको कौन सी हार्मोन पिलाया जाता है या कौन सी दवा दी जाती है, ये समझिए, है ना। वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन या प्रोलेक्टिन या थायरॉक्सिन? तो जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, यानी कि जो माँ बनने वाली होती है, तो उनको कौन सा हार्मोन दिया जाता है? 74 का जो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा बी राइट होगा, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो माँ के स्तन में दूध को बढ़ाने के लिए ये हार्मोन दिया जाता है। और ऑक्सीटोसिन ही एक हार्मोन है जो गाय में देखते हैं कहीं खटाल वगैरह होता है जहाँ से दूध को बेचा जाता है, तो गाय को सुई लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि दूध जल्दी उतरे, तो वो जो सुई रहता है यही रहता है, ऑक्सीटोसिन रहता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑक्सीटोसिन का दवाई रहता है जो गाय को इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे कि दूध ज़्यादा हो। तो ये गर्भवती महिलाओं को भी उस समय जो है ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन दिया जाता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट 75 है मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन है? बुद्धि, हम सोचते हैं बहुत अच्छा सोच रहे हैं, बहुत बुद्धि करते हैं, चतुराईगिरी करते हैं, तो सब उसका केंद्र कौन सा? सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड या हाइपोथैलेमस?
तो 75 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा क्या होगा, सेरिब्रम। जाहिर सी बात, सबसे बड़ा मस्तिष्क जो है सेरिब्रम है, यानी कि परा मस्तिष्क जिसको बोलते हैं, है ना। तो वही आपका बुद्धि और चतुराई का केंद्र भी बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इस वीडियो का। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 76 सवाल है, निम्न में से कौन हार्मोन सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था, यानी कि कौन हार्मोन इन चारों में से है जिसका सबसे पहले अध्ययन किया गया था, स्टडी किया गया था। थायरॉक्सिन, प्रोलेक्टिन और है सेक्रेटिन या ऑक्सीटोसिन। तो इनमें से कौन सा हार्मोन है जिसका सबसे पहले अध्ययन किया गया था। 76 का जो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी राइट होगा, सेक्रेटिन। सेक्रेटिन जो है राइट आंसर होगा जिसका अध्ययन सबसे पहले किया गया था। 77 सवाल देखिए, खाली जगह है, बर्थ हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इनमें से कौन हार्मोन है जो बर्थ हार्मोन के नाम से जाना जाता है। थायरॉक्सिन, प्रोलेक्टिन, सेक्रेटिन, ऑक्सीटोसिन। तो मेरे ख्याल से 77 का जो राइट आंसर है, बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि बर्थ है। बर्थ का मतलब क्या होता है, जन्म, यानी कि जन्म देने वाला हार्मोन। तो यहाँ पे फिलहाल ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी राइट आंसर होगा। इसको देखिए, अब याद रख रहे हैं ऑक्सीटोसिन उसी से जुड़ा हुआ है ना, बर्थ हार्मोन, यानी कि गर्भवती महिलाओं से ही जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए इसको इस तरह से लिंक करके याद करेंगे, ऑक्सीटोसिन जो है बर्थ हार्मोन के नाम से जाना जाता है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट 78 सवाल है, किस हार्मोन के लिए आयोडीन का होना अति आवश्यक। इनमें से कौन सा हार्मोन जिसके लिए आयोडीन होना बहुत ही जरूरी है। प्रोलेक्टिन या थायरॉक्सिन या सेक्रेटिन या ऑक्सीटोसिन। आयोडीन का होना बहुत ही जरूरी है। तो 78 का जो राइट आंसर होगा थायरॉक्सिन। जाहिर सी बात, आयोडीन की कमी के कारण क्या थायराइड ग्रंथि बढ़ जाता है ना। आपको पता है आयोडीन की जब कमी होता है तो थायराइड ग्रंथि बढ़ जाता है, जिसके कारण घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, तो यही है इसका आंसर, यानी कि क्वेश्चन घुमा के दे दिया है। कौन सा हार्मोन है जो आयोडीन का होना आवश्यक है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए, थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए आयोडीन होना बहुत ही जरूरी है। आंसर क्या होगा, बी राइट होगा। नेक्स्ट है, अग्नाशय का कितना प्रतिशत भाग अंतःस्रावी, यानी कि अग्नाशय का कितना, अग्नाशय एक ऐसा ग्रंथि है जो अंतःस्रावी है और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि है। अग्नाशय को याद रखेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बाह्यस्रावी है। तो अंतःस्रावी कितना परसेंट है, 1%, 2%, 3%, 4%। 79 का जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा क्या होगा, 1% राइट होगा। अग्नाशय का कितना प्रतिशत भाग अंतःस्रावी है, 1%। आंसर हमारा ए राइट होगा। और इस वीडियो का लास्ट सवाल, लैंगरहैंस द्वीप की दीपिकाएं में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है। लैंगरहैंस की दीपिकाएं में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है। अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं या गामा कोशिकाएं, तीनों कोशिकाएं। तो लैंगरहैंस द्वीप में तीनों प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। आंसर क्या होगा हमारा, डी राइट आंसर होगा। और लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं, तो देखिए द्वीप का मतलब ये ना मत समझिए प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ये आपका बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, लैंगरहैंस द्वीप में, तो याद रखिए लैंगरहैंस द्वीप में ये तीनों कोशिकाएं पाई जाती है। और लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाई जाती है, तो लैंगरहैंस द्वीप अग्नाशय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, अग्नाशय में पाई जाती है। तो मेरे ख्याल से आपको 80 सवाल समझ में आ गया होगा। इन सभी का आंसर जो है नीचे दिया हुआ है। मैं सभी का PDF आपको भेजूंगा, और वो भी कहाँ, टेलीग्राम पे। जो लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, जल्दी से टेलीग्राम नाम का एप्लीकेशन सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए, और वहाँ पे सर्च कीजिए AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021 पूरा लिखिएगा, एक ग्रुप आ जाएगा, उसमें आप क्या करेंगे, ज्वाइन हो जाएगा। अभी फिलहाल आपका ऑब्जेक्टिव सवाल चल रहा है। जैसे ही सब्जेक्टिव शुरू होगा, सब्जेक्टिव का मैं जो PDF जो है एक पर्सनल ग्रुप बनाया हूँ, उसमें सबको जोड़ रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट 20 के आसपास जुड़े हुए हैं, 100 रुपये दे के जुड़ रहे हैं। वहाँ पे 100 रुपये पेड करें सिर्फ और सिर्फ चैनल को सपोर्ट करने के लिए, ताकि मैं अच्छे से आपको प्रोवाइड कर पाऊँ, है ना, सारा कुछ मटेरियल। तो सब्जेक्टिव मटेरियल लेने के लिए आपको प्राइवेट ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा, लेकिन पहले आप इस ग्रुप में जुड़ जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरे से पर्सनली मैसेज कीजिए, मैं आपको वहाँ पे जोड़ दूंगा। इसमें आपको सब्जेक्टिव का तो नोट्स मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद जब मॉडल सेट स्टार्ट करूंगा, मॉडल सेट, तो उसका भी PDF मैं उसी प्राइवेट ग्रुप में ही भेजूंगा। ठीक है, बाकी ऑब्जेक्टिव का PDF तो मैं इस ग्रुप में भेज ही दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो कोशिश कीजिए आप भी इस प्राइवेट ग्रुप में ऐड होने के लिए, और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए एक सहारा भी बनिए आप, ताकि आपका थोड़ा सा अच्छा से स्टडी हो सके। और जो लोग इसमें ऐड हुए हुए हैं उसके लिए मेरे तरफ से तहे दिल से थैंक यू। ओके, चलिए फिलहाल काफ़ी टाइम हो चुका है, और आपको ये वीडियो मज़ा आया हो तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, लाइक कीजिए, और पहली बार आए तो सब्सक्राइब वगैरह कर दे कीजिए। बिकॉज आपको पता है 7 बजे सुबह, 9 बजे सुबह, और दिन में 3 बजे और शाम 7 बजे, ये 3-4 टाइम आपकी क्लास चल रहा है। बीच बीच में 1-2 क्लास मिस हो रहा। फिलहाल मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, है ना। 2-3 दिन बाद सारा कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। मैं बहुत दिन से बोल रहा हूँ 2-3 दिन, लेकिन वक्त मतलब काम नहीं हो पा रहा, कुछ अर्जेंट है। तो
मैं ज़रूर आपका पूरा करूंगा और पूरी तरीके से मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, पूरी तरीके से लगा हुआ एज ए टीचर ग्रुप में। मैं जैसे आपको कैसे घर में पढ़ाता हूं, कैसे कोचिंग में पढ़ाता हूं, उसी तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जैसे अपना स्टूडेंट समझ के ही मैं पढ़ा रहा हूं। और आप लोग सभी के सभी मेरे अपने स्टूडेंट हैं, अपने परिवार के रूप में हैं, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग भी इसको अच्छा से हासिल कीजिए। चलिए मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।